जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.0 जीके जीएस का जो नवीन सर का प्रैक्टिस सेट है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करने वाले हैं और इसका जिसको भी फ्री पीडीएफ चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगी इसकी, आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है? तो चतुर्णी पडिक्कर हैं और इन्हें पद्मश्री 2006 में मिला था। कथकली के अन्य कलाकार की बात करते हैं तो बी नारायण मेनन है, उदय शंकर हैं, के कुमारन नायर है और सुधनाम बालकृष्णन है। सुधनाम बालकृष्णन को पद्म विभूषण 2024 में ही मिला था। विपिन एस और मार्गी विजय कुमरन, इन मार्गी विजय कुमरन को साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में मिला है। और मिलीना साल्विनी इटली की हैं और कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी लुइस लाइट फुट को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कथकली नृत्य की शुरुआत केलिकोट्टी नृत्य से किया जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। और वहीं पे बात करते हैं इसमें टोटल जज की, तो इसमें टोटल 15 जज होते हैं और इनका कार्यकाल जो है 9 साल का कार्यकाल होता है। और यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के थे। और यूएनओ के महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारे गए थे तो उनका नाम डेंग हैमरशोल्ड था और डेंग हैमरशोल्ड को 1961 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। नेक्स्ट है कि पहले एशियाई व्यक्ति जो यूएन के महासचिव रहे हैं तो यू थांट थे, यह म्यांमार के रहने वाले थे। और वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राजीव गांधी को किया गया था, 1991 में इन्हें दिया गया था। और वहीं पे पीवी नरसिम्हा राव जो थे इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया। और मोरारजी देसाई जो थे इन्हें 1991 में दिया गया और मोरारजी देसाई को ही पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। और आई के गुलजार को 1991 में दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत की बात करते हैं तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और कुल मरणोपरांत प्राप्तकर्ताओं की बात करते हैं तो टोटल 20 लोगों को मिला है। और कुल कितने प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है? तो टोटल 9 लोगों को मिल चुका है। नेक्स्ट है कि पहले मरणोपरांत किस प्रधानमंत्री को मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, 1966 में मिला था। और वहीं पे है कि पहली महिला मरणोपरांत प्राप्तकर्ता तो अरुणा आसफ अली थी, 1997 में मिला था। और 2024 में मरणोपरांत प्राप्तकर्ताओं की बात करते हैं तो पीवी नरसिम्हा राव थे, चौधरी चरण सिंह थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे और कर्पूरी ठाकुर थे। इतने लोगों को मरणोपरांत मिला था। और एक जीवित व्यक्ति थे जिनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी था, इन्हें भी मिला था 2024 में। नेक्स्ट है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता में पहले पीएम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता में पहले सीएम तो गोविंद वल्लभ पंत जो कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता में पहले विदेशी की बात करते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें 1987 में मिला था। और वहीं पे दूसरे विदेशी की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला हैं, इन्हें 1990 में मिला था। नेक्स्ट है कि पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला था तो उनका नाम सचिन तेंदुलकर है, इन्हें सबसे कम उम्र में भी मिला था, 40 वर्ष के एज में इन्हें मिला हुआ था। और पहले संगीतकार की बात करते हैं तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, 1998 में मिला था। और पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था, उनके बाद फिर लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला हुआ था। पहली महिला भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी थी, 1971 में पहली महिला को मिला था। और भारत रत्न पाने वाले पहले मुस्लिम की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम व्यक्ति थे। और भारत रत्न लेने से मना करने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम थे, लेकिन फिर इनके परिवार वालों को 1992 में दिया गया। और जन्मदिन के 100वें वर्ष पर किन्हें मिला था? तो 1958 में धोंधो केशव कर्वे को मिला हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ कौन सा जलमार्ग संपर्क प्रदान करता है? तो नेशनल वाटरवे 2 प्रदान करता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। टोटल इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 891 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है और इसमें 3 नदियाँ पड़ती आती हैं, जिनका नाम है गंगा, हुगली और भागीरथी नदियाँ आती हैं। और नेशनल वाटरवे 69 जो है यह सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है, लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नेशनल वाटरवे 100 जो है यह तापी नदी पर है, गुजरात और महाराष्ट्र में यह स्थित है। और सबसे ज़्यादा नेशनल वाटरवे किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 68.8% है और शहरी का 31.16% है। और इन दोनों में अंतर अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो दोनों में अंतर 37.68% होगा। और वहीं पे है कि सर्वाधिक ग्रामीण किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, 89.98% है। और सबसे कम ग्रामीण है तो गोवा में है, 37.82%। और सबसे ज़्यादा शहरी भी गोवा में ही होंगे, 62.18% है। और सर्वाधिक शहरी आबादी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में यह मैच हुआ था। और वहीं पे है कि पहली महिला ओडीआई 1978 में हुआ था, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और पहला महिला T20 जो था यह 2006 में हुआ था, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था। उसके बाद हम लोग भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम की बात करते हैं तो उसमें पहला टेस्ट मैच जो हुआ था 1932 में हुआ था, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और इसके पहले टेस्ट मैच की कप्तान की बात करते हैं तो CK नायडू पहले कप्तान थे। और वहीं पे ODI जो मैच था यह 1974 में भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और T20 जो है 2006 में हुआ था, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। और वहीं पे पिंक बॉल 2019 में हुआ था, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में हुआ था। और ये जो पिंक बॉल हुआ था इसके पहले कप्तान विराट कोहली थे। और ODI में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला की बात करते हैं तो वेलिंड्रा क्लार्क है, 229 रन इन्होंने बनाया है। और वहीं पर टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा तो मिताली राज है। इनके टोटल रन की बात करते हैं तो 10,000 से अधिक रन है इनके। और इन्हें लेडी तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख बुक अनगाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सल्ट्री डेज बुक के लेखक कौन है? तो सल्ट्री डे बुक के लेखक शोभा दे हैं। और इनकी अन्य बुक का नाम स्पीड पोस्ट है। और वहीं पे मेघना पंत जो है इनकी पुस्तक का नाम है बॉय डोंट नॉट क्राई। और अनुजा चौहान की पुस्तक द जॉय फैक्टर है। अनीता नायर की पुस्तक का नाम द बेटर मैन है। ए लाइफ ए पार्ट प्रभा खेतान की पुस्तक है। और अनलाइक लेडी राधिका वाज की पुस्तक है। लव एंड फेसबुक निकिता सिंह की पुस्तक है। और पिंजर बुक जो है अमृता प्रीतम की है। और वहीं पे द ब्रेंच मेघना मार्केल की पुस्तक है। और लज्जा फ्रेंच लवर तस्लीमा नसरीन की प्रमुख पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट योजना के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च 1946 को भारत आया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट 16 मई 1946 को आई थी। वहीं पे क्रिप्स मिशन जो था यह 1942 में आया था। और पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वहीं पे फिर 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था, लेकिन इसे एक्सेप्ट 22 जनवरी 1947 को किया गया था। वहीं पे है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, लेकिन यह बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फिर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान सभा की प्रांतीय
संविधान प्रारूप का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार के लिए उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थी। और अल्पसंख्यक उप समिति के हेड HC मुखर्जी थे। और नियम समिति या फिर संचालन समिति के प्रमुख राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं पे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। और झंडा समिति जो थी इसके प्रमुख राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं पे है कि संविधान सभा के सलाहकार की बात करते हैं तो वे BN राव थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? तो इसमें टोटल 15 महिला सदस्य थे। उनमें से बात करते हैं टोटल कुल सदस्यों की बात करते हैं तो 389 थी। और इन 389 में से इनमें से प्रांतों से 292 थे और देसी रियासत से 93 थे। और वहीं पे चीफ कमिश्नर से 4 लोग थे। लेकिन फिर विभाजन जब हो गया तो भारत का, तो उसमें से 299 लोग ही बचे। उनमें से जो 299 लोग बचे उनमें से ब्रिटिश प्रांत से 229 लोग थे और देसी रियासत से 70 लोग थे। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। और इनकी अस्थायी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की गई थी। और फिर इसके बाद स्थायी के बाद इन्होंने अपनी स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में लगाई। और वहीं पे फ्रांसीसियों का पहला कारखाना जो था यह 1668 में सूरत में बना। और जो डेनिश लोग थे उनका पहला कारखाना 1690 में त्रावणकोर में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम सेकेंड ने प्रदान की थी। और वहीं पे फर्रुख सियर जो था यह 1717 में व्यापार में छूट दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। छूट का मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए उन्हें 3000 रुपये सालाना देना था। और वहीं पे प्लासी का जो वार हुआ था 1757 में बंगाल में हुआ था, हुगली नदी के किनारे हुआ था। और इसमें सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच में हुआ था और इसमें विजयी क्लाइव हुआ था। और लेकिन जो ये प्लासी का युद्ध था इससे ही अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है। फिर जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो ये बिहार में हुआ था, गंगा नदी के किनारे पे हुआ था। और ये जो युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। इसमें से जो मीर कासिम था उसके साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और शाह आलम सेकेंड था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो प्रथम राजधानी फैजाबाद थी। फिर लेकिन इसे फैजाबाद से लखनऊ ले गया असफउद्दौला ने ले गया था, फैजाबाद से लखनऊ। और वहीं बात करते हैं अवध का संस्थापक की, तो शहादत खान है या फिर इन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। और जो हैदराबाद का संस्थापक है निजाम उल मुल्क को कहा जाता है। निजाम उल मुल्क को चिंकलीज खान के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पे कर्नाटक के संस्थापक की बात करते हैं तो शहादत उल्ला खान है। और मैसूर के संस्थापक हैदर अली हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है। इसकी टोटल लंबाई 32 किलोमीटर है। और वहीं पे सबसे बड़ा यूटी की बात करते हैं तो लद्दाख है। इसकी लंबाई 59,146 किलोमीटर है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो यूटी में बात करें तो दिल्ली की है। इसकी टोटल जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। और वहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो राज्य में बात करते हैं तो बिहार की है। इसमें टोटल 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर एरिया में रहते हैं। और वहीं पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व की राज्य में बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, इसमें टोटल 17 व्यक्ति ही रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत से लगने वाले पड़ोसी राज्यों की सीमाएं कितनी है? तो बात करते हैं बांग्लादेश की सीमा टोटल 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा लगती है। उसके बाद चीन जो है, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। और वहीं पे पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। उसके बाद नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है भारत से। और जो भूटान है उसकी सीमा 699 किलोमीटर लगती है। और जो अफगानिस्तान है उसकी सीमा की बात करते हैं तो यह इसकी सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर ही लगती है। और वहीं पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेनों की बात करते हैं तो मैत्री, बंधन और मिताली, ये प्रमुख 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में
चलती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है, तो हरियाणा, राजस्थान और यूपी के भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे एनसीआर जो था यह 69वां संविधान संशोधन 1992 से बना था। इसमें दिल्ली को यूटी बनाया गया था और आर्टिकल 239 ए के तहत रखा गया। और दिल्ली के पहले उपराज्यपाल की बात करते हैं तो आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि बैंक ऑफ जो बंगाल था पहले, तो उसकी स्थापना 1806 में हुई थी। और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापना हुई थी। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्थापना हुआ था। लेकिन फिर ये तीनों को मिलाकर के 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया और इसके संस्थापक जॉन मेनार्ड किन्स थे। और फिर लेकिन 1955 में गोरेवाला समिति 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम SBI रख दिया गया था। और वहीं पे रिजर्व बैंक के कार्यों की बात करते हैं तो यह नोट निर्गमन करता है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं और सरकारी बैंक भी इसे कहा जाता है। लेकिन RBI से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं तो उसमें से है 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर इसे वित्त मंत्रालय जारी करेगा और इस पर साइन वित्त सचिव का होता है। और भारत के पहले वित्त सचिव की बात करते हैं तो PC भट्टाचार्य हैं, जो कि भारत के पहले वित्त सचिव PC भट्टाचार्य थे, लेकिन वर्तमान में अजय सेठ हैं। और RBI का एक्ट 1934 का है, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। वहीं पे RBI के पहले गवर्नर की बात करते हैं तो पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। और वहीं पे पहले भारतीय गवर्नर RBI के तो CD देशमुख थे। नेक्स्ट है कि भारत में नोट करेंसी प्रेस कहाँ पे हैं, तो टोटल 4 है। उसमें से पहला जो है नासिक में है, यह 1926 में शुरू हुआ था, यह भारत की पहली थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर देवास है जो कि MP में पड़ता है। तीसरे नंबर पर मैसूर में है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। चौथे नंबर पर सलोनी है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उन्हें टेक्साल कहा जाता है। टोटल 4 मिंट या फिर टेक्साल कहा जाता है। ये टोटल 4 हैं। पहला है हैदराबाद में बनता है, दूसरा नोएडा में, तीसरा मुंबई, चौथा जो है कोलकाता में सिक्के ढाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है, तो नाबार्ड है। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका एक्ट जो था 1981 का एक्ट था। और समिति की बात करते हैं तो शिवरमन समिति से इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं पे पहले नाबार्ड के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो M रामकृष्णन थे और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इंदिरा जी ने राष्ट्र को नाबार्ड को समर्पित किया था, तो 5 नवंबर 1982 को किया था। उस समय 5वीं 5 ईयर प्लान के दौरान किया था। और इन पर बात करते हैं भारत सरकार की हिस्सेदारी की, तो इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी टोटल 99% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ था, लेकिन यह लागू 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। और इसका नाम जो था मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। और मंत्रालय की बात करते हैं तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। और इसमें टोटल 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 का है। और वहीं पे PM रोजगार योजना मिशन जो था यह 1993 का है। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 का है और PM रोजगार सृजन योजना 2008 का है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भार का SI मात्रक, तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। और तापमान का केल्विन होता है, रेडियोधर्मिता का वेकुलर होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो टोटल 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। उसमें से पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस है। इस घोषणा 1924 में की गई थी। ये क्वेश्चन CGL में पूछा हुआ है। और 5वां जो है वो प्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन को
ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और हेपेटोलॉजी में उभयचरों या फिर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी में आइज या फिर आँखों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। वहीं पे पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं कोशिका की। और इसका पीएच मान 4.5 से 5 तक होता है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। और कोशिका जो है इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और वहीं पे जीवित कोशिका की खोज 1674 में लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 ईस्वी में की थी। और वहीं पे कोशिका का पोस्ट ऑफिस गाल्जी बॉडी को कहा जाता है। और जो कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्र को कहा जाता है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में इतने थे। टोटल सर ने 30 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर के थे, जो कि आप लोग कुमार गौरव सर से डेली रिवीजन कर लेते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उन्हें शामिल नहीं किया है। और एक आध दो क्वेश्चन जो थे मैंने इसी क्वेश्चन में उसे शामिल कर लिया है। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।